सुन मेरे बच्चे, यह एक प्रेरणात्मक, काल्पनिक, आध्यात्मिक कथा है। सुन मेरे बच्चे, कई बार मैं तुझे ऊंची आवाज़ से नहीं बुलाती। मैं बस तेरे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आने देती हूँ जो तुझे रुक कर सोचने पर मजबूर कर दें। अगर आज तू यहाँ तक पहुँचा है तो पहले एक छोटी सी बात, अगर ऐसी कहानियाँ तेरे मन में छूती हैं तो इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी भावना व्यक्त कर। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह कहानी शायद तेरी अपनी कहानी भी हो सकती है। तू कई दिनों से सोच रहा है, आखिर एक जैसी बातें बार बार क्यों हो रही हैं? एक ही गलती बार बार, एक ही डर बार बार, एक ही मोड़ बार बार। तुझे लगता है शायद यह सब संयोग है, लेकिन क्या हर बार होने वाली बात सिर्फ संयोग ही हो सकती है? एक युवक था, उसका नाम आर्य था। दुनिया की नज़र में उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य थी। काम था, परिवार था, दोस्त थे। फिर भी रात को जब वह अकेला होता तो उसे लगता जैसे उसके भीतर कोई अंधेरा प्रश्न सांस ले रहा है। वह प्रश्न जिसका उत्तर उसे कहीं नहीं मिल रहा था। एक दिन वह जल्दी उठकर घर से निकल पड़ा। आसमान हल्का नीला था, सड़क लगभग खाली थी। चलते चलते उसे रास्ते में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। वह अनायास वहीं रुक गया। क्यों, उसे खुद भी समझ नहीं आया। उसी क्षण उसके मन में जैसे कोई शांत स्वर उठा, जिस जगह मन बिना कारण ठहर जाए उसे अनदेखा मत करना। आर्य ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। शायद यही उसकी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ थी। वह आगे बढ़ गया। उसने उस पल को महत्व नहीं दिया, लेकिन उसी दिन दोपहर में ऑफिस की एक बैठक में एक बुजुर्ग कर्मचारी ने अचानक कहा, जीवन पहले संकेत देता है, फिर परीक्षा लेता है। आर्य चौंक गया। सुबह भी कुछ ऐसे ही विचार आया था। अब फिर वही विचार और वही बात। उसने फिर भी कुछ नहीं सोचा। शाम को घर लौटते समय एक पुरानी किताब उसकी नज़र में आई। उसने यूं ही एक पन्ना खोला। पहली पंक्ति थी, जो संकेतों को समझना सीख लेता है वह अपने निर्णय बदलना सीख जाता है। अब उसके कदम रुक गए। 3 अलग अलग जगह, 3 अलग अलग लोग, लेकिन भाव एक ही। क्या यह एक केवल संकेत था या जीवन उसे किसी बात की ओर धीरे धीरे ले जा रहा था? उस रात उसे नींद नहीं आई। वह खिड़की के पास बैठा रहा। हवा चल रही थी, दूर मंदिर की घंटी की ध्वनि सुनाई दे रही थी। अब वह समझना चाहता था। उसने उसी दिन अपने फ़ोन को कुछ घंटे के लिए बंद कर दिया। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ वह और उसका मन। पहले कुछ मिनट बेचैनी हुई, फिर धीरे धीरे विचार शांत होने लगे। उसे याद आने लगा कैसे हर बार जब उसने अपने मन की सच्ची आवाज़ को दबाया, बाद में उसे पछताना पड़ा। और जब जब उसने साहस करके सही निर्णय लिया, रास्ता कठिन ज़रूर था, लेकिन मन शांत था। उसी क्षण उसे माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने बैठा हुआ अपना अनुभव याद आया। मानो वह संदेश फिर से उसके भीतर गूंज उठा। संकेत बाहर नहीं बदलते, पहले तेरा मन बदलता है, फिर तुझे संकेत दिखाई देने लगते हैं। आर्य ने पहली बार अपने जीवन की घटनाओं को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि वर्षों से जीवन उसे रोक रोक कर एक ही बात सिखा रहा था, लेकिन वह हर बार जल्दी में आगे बढ़ जाता। शाम ढलने लगी, आसमान सुनहरा हो गया। मंदिर के शिखर पर पड़ती सूर्य के अंतिम किरण मानो एक ही बात कह रही थी, जब मन शांत होता है तभी सत्य दिखाई देता है। आर्य के भीतर अब डर कम था और विश्वास थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन उसे अब भी यह नहीं पता था कि अगले ही दिन एक ऐसी निर्णय उसके सामने आने वाला था जो यह साबित करेगा कि उसने इन संकेतों को सचमुच समझा या अब भी उन्हें केवल संयोग मान रहा है। यहीं से उसकी यात्रा सबसे बड़े मोड़ में प्रवेश करने वाली थी। सुन मेरे बच्चे, आज तक तूने संकेत देखे, उन्हें समझने की भी कोशिश की, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ गया है, क्योंकि संकेतों का अर्थ भविष्य जान लेना नहीं होता,
उसका अर्थ अपने वर्तमान को सही दृष्टि से देखना होता है। अगर तूने इस यात्रा को अब तक मेरा साथ दिया है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त कर। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अगली सुबह आर्य फिर उसी माँ दुर्गा मंदिर पहुंचा। दीपों की रोशनी, फूलों की सुगंध और माँ दुर्गा के चरणों में झुके लोगों के चेहरे, सब कुछ अलग सा लग रहा था। आर्य चुपचाप बैठ गया। आज उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा, बस मौन में बैठा रहा। कुछ देर बाद उसके भीतर फिर वही शांत स्वर गूंजा, मेरे बच्चे, संकेत कभी तुझे डराने नहीं आते, वे तुझे जगाने आते हैं। आर्य की आंखों में अनजाने से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ वह वर्षों से बाहर बदलने की कोशिश कर रहा था, जबकि बदलाव की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है। मंदिर से बाहर निकलते समय उसे रास्ते में एक वृद्ध महिला मिली। उनके हाथ से प्रसाद की छोटी सी टोकरी गिर गई। आर्य तुरंत झुक गया और प्रसाद समेटने लगा। महिला मुस्कुराई, बोली, बेटा, ईश्वर इंसान की पहचान उसके बड़े कामों से नहीं, उसके छोटे व्यवहार से करते हैं। यह सुनकर आर्य कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ आने लगा, जीवन के सबसे बड़े उत्तर हमेशा साधारण घटनाओं में छिपे होते हैं। शाम को उसने अपनी पुरानी डायरी का आखिरी पन्ना खोला। वहाँ लिखा था, एक दिन मुझे समझ आएगा कि जो कुछ हुआ वह क्यों हुआ। उसने उसी पन्ने के नीचे लिखा, उत्तर मिल गया। हर घटना मुझे बदलने आई थी, रोकने नहीं। उसी क्षण उसके भीतर वर्षों से चल रही बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगी। उसे समझ आ गया, संकेत किसी चमत्कार का वादा नहीं करते, वे सिर्फ सही समय पर सही प्रश्न पूछना सिखाते हैं, और जब प्रश्न बदल जाते हैं तो जीवन का अर्थ भी बदलने लगता है। आर्य ने माँ दुर्गा की प्रतिमा की ओर देखा। उसे महसूस किया, श्रद्धा का अर्थ हर इच्छा पूरी होना नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है कठिन समय में भी सही मार्ग पर विश्वास बनाए रखना। वह मुस्कुराया। अब उसे जल्दी नहीं थी, अब उसे हर उत्तर तुरंत नहीं चाहिए था, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि जीवन का हर अनुभव उसे कुछ सिखाने आया है। और तभी उसके मन में एक नया विचार जन्मा। उसने आंखें बंद की और अपने मन से पूछा, अगर यह कोई संकेत है तो मैं आखिर क्यों नहीं देख पा रहा। तुरंत उत्तर नहीं मिला, लेकिन एक गहरी शांति मिली, मानो घबराने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। अगली सुबह आर्य अपनी अलमारी साफ कर रहा था। उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें 5 वर्ष पहले लिखा था, मैं एक दिन अपनी पसंद का काम करूँगा। वह पन्ना पढ़कर वह लंबे समय तक चुप रहा। उसे याद आया कैसे उसने धीरे धीरे अपना वही सपना दूसरों की अपेक्षाओं के नीचे दबा दिया। तभी उसके भीतर फिर वही शांति स्वर उभरा, कभी कभी सबसे बड़ा संकेत बाहर नहीं, तेरे भूले हुए सपनों में छिपा होता है। आर्य ने पहली बार उस वाक्य को गंभीरता से देखा। शायद संकेत भविष्य बनाने नहीं आते, वे तुझे तेरे ही भीतर छूट गए किसी सच्चाई तक वापस ले जाने आते हैं। लेकिन क्या सचमुच यह वही बात थी जिसे वह इतने वर्षों से अनदेखा करता रहा था, या अभी भी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण परत खुलने वाली थी। अगले ही दिन एक ऐसी साधारण घटना होने वाली थी जो आर्य को यह सोचने पर मजबूर कर देती कि संकेत कभी शोर मचाकर नहीं आते, वे हमेशा शांत कदमों से जिंदगी में प्रवेश करते हैं। सुन मेरे बच्चे, कल तक तूने उन संकेतों को केवल संयोग समझा था, लेकिन आज मैं तुझे एक और बात समझाना चाहती हूँ। संकेत कभी तेरी किस्मत लिखने नहीं आते, वे तुझे तेरी ही मन का वह दरवाज़ा दिखाने आते हैं जिसे तूने वर्षों पहले बंद कर दिया था। अगर तूने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और कमेंट में जय माता दी लिख, ताकि यह यात्रा और भी लोगों तक पहुंच सके। अब मेरी बात ध्यान से सुन। आर्य पूरी रात सो नहीं पाया।
उसके मन में वही 3 घटनाएं घूम रही थीं। पुराना पीपल का पेड़, वृद्ध कर्मचारी की बात और वह किताब जिसके पहले ही पन्ने पर उसे वही उत्तर मिला जिसे वह वर्षों से खोज रहा था। लेकिन अभी भी उसके मन में एक प्रश्न था, अगर यह संकेत है तो मैं इन्हें समझूं कैसे। अगली सुबह वह बिना किसी योजना के पास एक प्राचीन दुर्गा मंदिर पहुंच गया। मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। घंटों की मधुर ध्वनि, अगरबत्ती की सुगंध और दीपक की शांत लौ पूरा वातावरण जैसे मन को भीतर तक शांत कर रहा था। आर्य माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने बैठ गया। उसने कुछ मांगा नहीं, बस आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा मानो भीतर एक शांत स्वर उठ रहा हो। मेरे बच्चे, जो मन हर समय शोर में रहता है वह संकेत नहीं सुन पाता। आर्य ने धीरे से आंखें खोली। मूर्ति वैसी ही थी, मंदिर वैसा ही था, लेकिन उसका मन पहले जैसा नहीं रहा। तभी एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ का हाथ पकड़कर आई। उसने माँ दुर्गा के चरणों में एक छोटा सा फूल रखा और मुस्कुराकर चली गई। फूल बहुत छोटा था, लेकिन उसकी श्रद्धा बहुत बड़ी थी। आर्य सोचने लगा, शायद जीवन के संकेतों को बड़ी घटनाओं से नहीं, ऐसे ही छोटे छोटे पलों में छिपाकर भेजा जाता है। मंदिर से बाहर निकलते समय एक साधु ने बिना कुछ पूछे सिर्फ एक वाक्य कहा, जिस उत्तर को तू बाहर खोज रहा है वह पहले से तेरे भीतर बैठा है। आर ठिठक गया। यह चौथी बार था जब अलग अलग जगह उसे एक ही दिशा में जाने को बोला गया। अब वह डर नहीं रहा था,